कालू का दोस्त चील होता है। चील उसे समझाता है, अरे कालू, तुम तो हर टाइम उदास रहते हो, बताओ क्या बात है। लगता है तुम्हारी शादी तुम्हें रास नहीं आई। ऐसा करो, जा करके कोई और कवि देखो और दूसरी शादी कर लो। ऐसे ही तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। तुम्हारी पत्नी का व्यवहार जो तुम्हारे साथ है वो भी ठीक हो जाएगा। तुमने ऐसे ही शादी कर ली थी, मैंने तो कहा था उस काली कवि से शादी मत करो, वो अच्छी नहीं है। तुमने तो मेरी एक ना सुनी। अब जाओ। ऐसे ही कालू कौवा घर आ जाता है। कालू कौवा बहुत उदास होता है क्योंकि उसको अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना था। उसकी पत्नी के साथ बहुत लड़ाइयाँ होती थी। अरे कालू जी, आप आ गए हो। आप ऐसा करो, सब्जियां ले आए हो, जा करके मुझे फ्रूट तो ला दो जल्दी से। अभी मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ जल्दी से मेरे लिए तरबूज ले आओ। मुझे तो तरबूज खाने हैं आज। और जंगल के पिछली तरफ से लाना, वहां पर ताजा ताजा सब तरबूजों के पूरे खेत है। वहां से तोड़ के ले आओ मेरे लिए तरबूज। जाओ मेरे सुंदर पति, जाओ जल्दी से तरबूज तोड़ के ले आओ, मैं आपको फिर अच्छी अच्छी चाय बना दूं। अरे वाह कालू जी, आप तो तरबूज ले आए हो। आपने तो बहुत अच्छा काम किया जो तरबूज ले आए। ऐसे ही कालू कौवा अपनी पत्नी के लिए हर वो काम करता जो उसकी पत्नी कहा करती। काली कवि भी बहुत खुश थी कि कालू कौवा उससे बहुत प्रेम करता था। मगर कालू कौवा आजकल बहुत उदास चल रहा था, न जाने क्या उसके दिमाग में चल रहा है। कालू कौवे को एक कवि नजर आती है। अरे, दिल ही दिल में सोचता है कितनी सुंदर है। अरे कालू जी, मुझे एक काले कौवे की बहुत ज्यादा तलाश है जो मुझसे शादी करे। मुझे शादी के लिए किसी की जरूरत है। अच्छा, मुझे भी शादी करनी है, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? हाँ हाँ, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगी। पहले तुम बताओ, तुम्हारे पास घर है? अपना खुद का घर है तो मुझे बता दो, वरना ऐसे मैं शादी नहीं करूंगी। तुम्हारा घर है, तुम्हारा कोई कमाने वाला कोई काम है, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वैसे भी इस जंगल में नई नई आई हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। हाँ हाँ, मेरे पास घर भी है और मैं अच्छा खासा कमाता भी हूँ। तुम्हें दाना भी लेके दिया करूंगा। तुम्हें अच्छे चीजें, झुमके, गहने, सारा कुछ ले दूंगा। बस तुम मेरे घर चलो, मुझसे शादी कर लो। तुम तो बहुत सुंदर हो। इतनी सुंदर कवि तो मैंने कहीं नहीं देखी। ये देखो, मेरा खुद का पक्का घर है, कोई घोंसला शोंसला नहीं है। अपना अच्छा घर बना रखा है मैंने। चलो तुम्हें दिखाता हूँ अपना घर। ऐसे ही काला कौवा अपनी दोस्त को लेकर आ जाता है। अरे कालू जी, ये कौन है? किसको उठाकर ले आए हो मेरे घर में? इसको तो क्यों लेकर आए हो? कौन है ये? अरे काली कवि, ज्यादा बातें ना करो। अब ये यहीं रहेंगी। ये नाम है सुंदरी कवि, इसका नाम है। मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। सुंदरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम से भी मुझे अब अच्छी नहीं लगती। जाओ जाओ, चली जाओ मेरे घर से। अब मैं सुंदरी के साथ ही शादी करके रहूंगा। सुंदरी मुझे बहुत पसंद है। मैंने आज से पहले तुम्हें नहीं बताया। कालू कौवे की पत्नी गौरी कवि बहुत उदास होती है। वो बेचारी अपना घर छोड़ के आ जाती है। ऐसे ही टोना के घर जाती है। अरे काले कवि, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्यों आई हो आज? कैसे रास्ता भूल गई मेरे घर का? ऐसे ही काली कवि उसे सब कुछ बता देती है। मेरे पति कालू ने तो उससे शादी करने का फैसला किया है। न जाने कौन सी कवि मनुष्य है जो आ गई है हमारी जिंदगी में। मैंने तो कालू जी से कहा आप इससे ना शादी करें, मगर कालू जी है कि सुनते ही नहीं। न जाने क्या घोल के पिला दिया है मेरे कालू को। पहले तो बहुत मेरी बात मानते थे, लेकिन कुछ दिनों से बहुत उदास रह रहे हैं। न जाने कौन सा असर कर दिया उस कवि ने। चलो टोना चिड़िया, तुम भी चल के कोई बात करो उससे। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ कालू जी से। अच्छा अच्छा, चलती हूँ, परेशान ना हो, कालू से बात करके आती हूँ। कालू भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपकी इतनी अच्छी पत्नी है और वो अंडा देने वाली है। आप ऐसे ही उसे क्यों छोड़ के दूसरी शादी कर दें? अच्छा, ऐसी बात है, मेरी पत्नी अंडा देने वाली है।
मुझे तो लगता था मैं कभी बाप नहीं बन सकता, इसलिए तो मैं दूसरी कवि को ले आया था कि मैं उससे शादी करूंगा और उससे मेरे अंडे छोटे छोटे और बच्चे होंगे। अरे कालू जी को लगता था कि तुम माँ नहीं बन सकती, इसलिए कालू जी दूसरी शादी कर रहे थे। परंतु तुम तो अब अंडा देने वाली हो। अब फिक्र ना करो कालू जी, इसलिए परेशान रहते थे। अब तुम दोनों की आपस में सुलह हो जाएगी। चलो, कालू जी ने कहा है कि वो दूसरी शादी अब नहीं करेगा और उस काली कवि को भी भगा दिया है। तुम अब अपने पति का ध्यान रखना, उसके साथ लड़ाई झगड़े मत करना, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। कालू बहुत अच्छा है। ऐसे ही टोना चिड़िया काली कवि को समझाती है। अरे कालू जी, कितने अच्छे हैं आप। आपने ऐसा क्यों किया? आपने तो कहा था कि कालू कवे मैं यहाँ से काली कभी निकल जाओ, और ऐसे ही आपने घर के लिए भी मुझे कहा था। अब बताएं क्या हो गया है कालू जी? मैं तो अब अंडा देने वाली हूँ। आपको ऐसे दूसरी औरतों के साथ बात नहीं करनी चाहिए थी। आपका अंडा मैं अंडा लेकर के जा आपको दूंगी। मेरा अंडा अब आने वाला है, हमारा छोटा छोटा बच्चा होगा। अच्छा कालू जी, अब मेरा ध्यान रखा करें। आप आपको एक सुंदर बेटा दूंगी मैं। आपका अंडा बहुत सुंदर होगा, उसमें से बच्चा भी सुंदर निकले। अच्छा काली कवि, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम अंडा देने वाली हो, इसलिए कोई काम नहीं करती। मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा तुमसे कभी लड़ाई नहीं करूंगा। ये लो फल फ्रूट तुम खा लो, ऐसे ही तुम्हारी तबीयत अच्छी रहेगी।